असंख्य वीरों, महारथियों और राजकुमारों से भरे कुरु दरबार में जब महर्षि द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को शस्त्र विद्या और धर्म का पाठ पढ़ाते थे, तब उनकी वाणी में केवल युद्ध की गरज नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य भी छुपा होता था। एक दिन हस्तिनापुर के महल के आंगन में सूर्यास्त की स्वर्णिम किरणें धरती पर बिखर रही थी। मंद हवा में चंदन की सुगंध तैर रही थी और गुरु द्रोण अपने सभी शिष्यों अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कर्ण और अन्य अनेक राजकुमारों को एकत्र करके बोले, वीर होना केवल धनुष की टंकार से नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाने से होता है। शिष्य चुपचाप उनकी ओर निहार रहे थे, मानो शब्द नहीं, अमृत टपक रहा हो। गुरु ने धीरे धीरे अपनी बात को आगे बढ़ाया। शस्त्र तो बाहुबल से चलते हैं, पर विजय सदैव संयम से मिलती है। शत्रु को हराना आसान है, किंतु स्वयं को हराना, यही सच्ची जीत है। उनके शब्दों में ऐसी गूंज थी कि आकाश में उड़ते पंछी भी मानो थम गए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, पार्थ, तीर का लक्ष्य एक बिंदु होता है, पर जीवन का लक्ष्य सत्य और धर्म है। जो अपने लक्ष्य पर स्थिर नहीं रह सकता, वह संसार में कितना भी बलवान हो, अंततः हार जाएगा। दुर्योधन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, गुरुदेव, यदि विजय बल और चतुराई से भी मिल सकती है, तो संयम की आवश्यकता क्यों? द्रोणाचार्य की आंखों में एक गहरी चमक उभरी, क्योंकि बिना संयम के विजय दीपक के बिना लौ जैसी है, क्षणिक और अस्थिर। केवल धर्मयुक्त विजय ही शाश्वत होती है। उन्होंने भूमि पर एक वृत्त खींचा और कहा, असंख्य वीरों, महारथियों और राजकुमारों से भरे कुरु दरबार में जब महर्षि द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को शस्त्र विद्या और धर्म का पाठ पढ़ाते थे, तब उनकी वाणी में केवल युद्ध की गरज नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य भी छुपा होता था। एक दिन हस्तिनापुर के महल के आंगन में सूर्यास्त की स्वर्णिम किरणें धरती पर बिखर रही थी। मंद हवा में चंदन की सुगंध तैर रही थी और गुरु द्रोण अपने सभी शिष्यों अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कर्ण और अन्य अनेक राजकुमारों को एकत्र करके बोले, वीर होना केवल धनुष की टंकार से नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाने से होता है। शिष्य चुपचाप उनकी ओर निहार रहे थे, मानो शब्द नहीं, अमृत टपक रहा हो। गुरु ने धीरे धीरे अपनी बात को आगे बढ़ाया। शस्त्र तो बाहुबल से चलते हैं, पर विजय सदैव संयम से मिलती है। शत्रु को हराना आसान है, किंतु स्वयं को हराना, यही सच्ची जीत है। उनके शब्दों में ऐसी गूंज थी कि आकाश में उड़ते पंछी भी मानो थम गए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, पार्थ, तीर का लक्ष्य एक बिंदु होता है, पर जीवन का लक्ष्य सत्य और धर्म है। जो अपने लक्ष्य पर स्थिर नहीं रह सकता, वह संसार में कितना भी बलवान हो, अंततः हार जाएगा। दुर्योधन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, गुरुदेव, यदि विजय बल और चतुराई से भी मिल सकती है, तो संयम की आवश्यकता क्यों? द्रोणाचार्य की आंखों में एक गहरी चमक उभरी, क्योंकि बिना संयम के विजय दीपक के बिना लौ जैसी है, क्षणिक और अस्थिर। केवल धर्मयुक्त विजय ही शाश्वत होती है। उन्होंने भूमि पर एक वृत्त खींचा और कहा, आज से तुम्हें मैं अपना सर्वोत्तम शिष्य मानता हूँ। हवा में ढोलनगाड़ों की मृदुसी गूंज फैल गई। सूर्य अस्त होते होते आसमान लालिमा से भर गया, मानो स्वयं प्रकृति अर्जुन की दृढ़ता का उत्सव मना रही हो। गुरु ने अंतिम बार सबकी ओर देखकर अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ वचन दिया, शिष्य, याद रखो, बल से जीत क्षणिक है, किंतु संयम से जीत अनंत है। ये शब्द शिष्यों के हृदय में ऐसे बस गए, जैसे वीणा के तार पर कोई मधुर राग अमर हो गया हो। उस दिन से महाभारत के युद्ध में अर्जुन का हर तीर न केवल शत्रु को भेदता था, बल्कि अपने भीतर के संशयों और भय को भी चीर कर आगे बढ़ता था। और जो भी इस कथा को सुनता, वह समझ जाता कि द्रोणाचार्य का यह उपदेश केवल रणभूमि के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए अमर सत्य है।